So, welcome and good morning to all the participants of the Magic Book Reading. So, today is the real journey which is starting. अभी तक हमने जाना मैजिक क्या है, कितने सेंचुरी से ये है, कब तक हमसे छुपा रहा, कैसे पुराने लोग भी इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड व्हाट इज द मैजिक फॉर्मूला, और हमारी लाइफ इस वक्त कहाँ है मैजिक के, व्हेन वी कंपेयर इट टू द मैजिक. अगर हमारी लाइफ मैजिकल है तो हम लोग ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में जो जो एरियाज में अंधकार है, सो व्हेन आई से अंधकार मींस देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर चैलेंजेस. एंड मैजिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? जादू, चमत्कार. और चमत्कार क्या होता है? कुछ जो चमकता है. तो जहां पर भी अंधियारा है, डार्कनेस है, वहां पर चमत्कार के लिए हमको क्या करना है? ग्रेटिट्यूड. और उसको कैसे करना है वो ये बुक हमें आज से सिखाने वाली है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डे 1 प्रैक्टिस. हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज से उसको फॉलो करनी है. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज सरेंडर टू दिस बुक. If you want magic in your life, just surrender to this book. जिस तरह से ये बोलती है, बस आंख मीचे उसको वैसे ही करते जाएं. Don't apply your logic. जहां लॉजिक होता है वहां मैजिक नहीं होता है. Get this very straight. जहां लॉजिक है वहां मैजिक नहीं है. So don't try to put logic into anything. Just follow what the book is asking you to do. And you will be surprised the kind of results you will be causing in your life. As Tarun was just sharing, I don't know how many of you heard that how he has been manifesting, the kind of money he wanted, which he never thought is possible, and he just wrote it, and he's already started getting results for that. Yeah, so even you can do it. आप भी अपनी जिंदगी में वैसा मैजिक जिस भी एरिया में चाहते हैं, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, जिस भी एरिया में आप चाहते हो वो मैजिक आपके लिए अवेलेबल है, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इट. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैजिक मिलेगा. लाइक yesterday we read it, if you practice little you will get little, your life will change little. If you practice it more, क्योंकि इसकी अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती. You cannot do excess of gratitude, क्योंकि इतना मिला है हमें, हम जितना भी करेंगे वो कम है. Yeah, so start from today practicing whatever this book is asking you to do. And the other thing, as I requested, please start a notebook from today and start writing. I'm sure you must have started yesterday with writing your dreams. And आप में से कितने लोगों ने ड्रीम्स लिखा है? Please write yes or no. Write it in the chat box. अगर नहीं लिखा है तो प्लीज आज लिख लीजिएगा. बिकॉज अगर आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी उस पावर को जो आप जनरेट करने वाले हो उसको फोकस करने वाले हो, तभी उसका फायदा है. अदरवाइज तो वो कहीं भी जाएगी पावर. मान लो आपको किसी एक चीज पे एक चीज को चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में एक चीज चाहिए, आपने पावर को उस तरफ डाइवर्ट नहीं किया तो आपकी जिंदगी में छोटे 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 मैजिक्स होते चले जाएंगे बाकी एरियाज में. पर उस वाले एरिया में जहां आपको पूरा अपनी पावर लगानी थी, वहां पर हल्का या थोड़ा बहुत ही आपको मूवमेंट दिखेगा. बट दैट इज व्हाई वी आस्क यू टू राइट दीज ड्रीम्स एंड डिजायर्स. एंड राइट नाउ आई एम आस्किंग यू, उन 10 में से वो 3 जो आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए उनको ऊपर टॉप में कर दो. राइट, circle them and write this and this, first 3. And during this book reading session, in this journey of 30 days, focus on all those 3, ताकि आप जितनी पावर जनरेट करते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके, उसको वो डायरेक्शन मिले कि उसको उस डायरेक्शन में जाना है, उसका मोमेंटम उस तरफ जाए. राइट, सो स्टार्ट writing your dreams if you have not written it, and if you've written it, out of those
10 dreams or 18 dreams, 15 dreams, I don't know how many you have written. Top 3 जो आपको चाहिए ही चाहिए और अभी चाहिए, जल्दी चाहिए हैं, उनको आप टॉप 3 कर लीजिए एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी फोकस ऑन दैट. I hope I'm clear to all of you. In case you're not clear about anything, you can ask right now. You can unmute and ask before we start reading today's chapter. Any questions? Right. So I will share the book on the screen. Who's going to read today? You can nominate your name. Okay, I can go ahead. Please take Tarun your this side. name and from where are you? Tarun this side. Okay, 1 second, Tarun. Okay, can you see it? Yes, ma'am. Okay. 1 second. Yeah. Day 1. Count your blessings. 1 second. 1 second. 1 second. Give me a moment, huh? There was some issue. Sure, ma'am. Yes, it has to be 2-page view. Yeah, I'll give page 2. Yes. Yeah. Is the size okay or you want me to reduce it? No, ma'am, it's fine. Okay. Day 1. Count your blessings. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer, songwriter. Okay. So हर चैप्टर में ऊपर जो कोटेशन दी है that actually sets the tone of the chapter. उस चैप्टर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? जो फर्स्ट कोटेशन मोस्टली सब पे ही है, वो उस चैप्टर के बारे में पहले से ही हमें बता देती है कि इस चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? So it says, when I started counting my blessings, my whole life turned around. अब ये आपने बचपन में भी सुना होगा और अपने बड़ों बुजुर्गों से भी सुना होगा. जैसे कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहा होता है तो उसको भी लोग बोलते हैं स्टॉप वरिंग, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स. हम लोगों ने इसको बहुत कॉमनली यूज किया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. हमारी जिंदगी में हर वक्त दुख सुख, हर मतलब जैसे होता है ना, हर चीज की दो चीजें हैं. दुख के साथ सुख भी है, खुशी के साथ गम भी है ना? तो हर सिचुएशन में आपके पास चॉइसेस होती हैं. अगर आप इस टाइम भी अगर देखोगे तो जैसे मैं ये बुक शिफ्ट कर रही थी अभी जैसे, और ये बंद हो गया, दोबारा से मैंने खोला. यू हैड अ चॉइस. either you can blame me or criticize me, or you can patiently wait for it. Or for example, if you're drinking a glass of water, you can either look at it saying that ये तो खाली हो गया आधा, ये तो आधा ही रह गया पानी, or you can say, oh, I still have half a glass of water. तो हर चीज को देखने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं इन एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ. या तो अगर आप जिस भी सिचुएशन में इस टाइम पर हैं, so if you choose the blessings you see in that, your life will get transformed. Like he said, कि उसकी life turn around होगी because he started focusing only on the positive side. So now onwards, today onwards, I really want to invite you कि आप जिंदगी में जो कुछ भी जिस भी सिचुएशन में हैं
उस टाइम पे खड़े होके देखो मेरे पास क्या, और हमेशा दो चॉइस होती हैं, हमेशा होती है। सो आप वहां पर उस टाइम सोच सकते हैं कि मुझे कौन सी चॉइस को चूज करना है, वेदर आई शुड गो फॉर माई ब्लेसिंग्स और आई शुड गो फॉर व्हाट आई डोंट हैव राइट नाउ। सो जैसे आजकल आप बहुत लोगों से सुनते हैं कि अरे यार पेंडेमिक की वजह से घर पे बैठे हो तो बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स दैट यू आर सिटिंग विद योर फैमिली, यू आर सेफ एंड सेफ एंड योर फैमिली इज सेफ। हम बोल रहे हैं ना एक दूसरे को ये बात, बहुत लोगों ने बोली होगी आपको भी, आपने भी बहुत लोगों को बोली होगी। तो क्या कर रहे हैं हम कि जो भी गिवन सिचुएशन है उसमें हम पॉजिटिव साइड देखकर उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, isn't it? So, from today onwards, I really invite you that from today onwards, in every situation, start looking for positive side of every and any and every situation. और उसमें आप blessings कैसे ढूंढ सकते हैं जिसके लेके आप gratitude दे सकते हैं, right? Please continue. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practice you can ever do, and it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it get miraculously get better, even Even better. better. Yes, even if you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Pause. So, in whatever situation you are, even if you don't have your dream job, but you have a job. So there are so many people who have lost their jobs. There's so many people who are looking for jobs, not able to find a job. Yeah. So when you start paying gratitude for what you have, even if you have very little money with you, but you still have. If even if you have money just to buy food for your family, and you pay gratitude for that, you will be surprised how money will start flowing in from different directions, unexpected money. You will be surprised how things will start falling in place. Similarly, if you start appreciating what you have, if you start paying gratitude for the job you have, even if it is not your dream job, even if it's not paying you as much as you feel that you deserve, you will be surprised how things will start unfolding. आपकी जिंदगी में उस जॉब से कनेक्टेड आपको क्या क्या अचानक चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी. मे बी यू डोंट हैव जॉब सेटिस्फेक्शन, दैट इज वाई यू नॉट हैप्पी इन दैट जॉब. आपको कहीं से ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो आपके मन पसंद का होगा, एंड यू विल बी एक्साइटेड अबाउट इट, and because you are excited about it, you will be giving more than 100% in that, and in the process of doing that, maybe you will get promotion, maybe you will get a raise, maybe people who are interacting with you, they, if there are some outside companies, organizations, maybe they offer you a job. You don't know how things will start working. The only thing you have to do is just be grateful for what you have. Small, big, जितना भी आपके पास है, उसके लिए थैंक यू देना, शुक्राना देना शुरू कर दें. हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people.
When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, or enough money, not enough money, or the weather, when we count negative things, they increases too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. पॉज। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं ना, बिकॉज सी खाली तो कुछ रहता नहीं है, वैक्यूम तो कहीं भी नहीं रहता ना, ना हमारे दिमाग में रहता है ना हमारे थॉट्स में रहता है ना। सो व्हेन वी आर नॉट पेइंग ग्रेटिट्यूड, व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं, हम अपना सारा अटेंशन नेगेटिव चीजों पे दे रहे हैं। अगर ट्रैफिक है तो हम ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। जैसे कल दिल्ली में बहुत जबरदस्त, हमारे एरिया में बहुत जबरदस्त तूफान आया कल शाम को। तो जिन्होंने उसके बारे में कंप्लेन करना था उन्होंने कंप्लेन करा, जिन्होंने उसको एंजॉय किया, इतनी तेज बारिश, इमेजिन जून के महीने में, एंड इतनी अच्छी हवा, उसके बाद इतना सुहाना मौसम। सो जिनको ब्लेसिंग्स ढूंढनी थी वो ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे थे, बट जब आप ब्लेसिंग्स नहीं ढूंढ रहे हो तो आप कंप्लेन ही कर रहे हो, ओ गॉड कितना तूफान आया, कितनी चीजें उड़ गई, मेरा ये सामान उड़ गया, देखो कहाँ चला गया, अब ढूंढ के लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे थे उस टाइम पे, और वो लोग भी थे जो बाहर खड़े होके बारिश में भीग रहे थे, और उस तूफान का, उस ठंडी हवा का, और मतलब उड़ रहे थे लोग। लिटरली मेरी बालकनी में माय मेड वाज स्टैंडिंग एंड शी सेज दीदी मुझे पकड़ना पड़ा पिलर को, कि बिकॉज़ मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी, बट शी वाज एंजॉयिंग इट। या बट शी वाज एंजॉयिंग दैट वेलोसिटी ऑफ विंड, एंड दैट जितनी तेज बारिश पड़ रही थी, शी वाज लिटरली एंजॉयिंग इट। तो वो ब्लेसिंग्स काउंट कर रही थी। और कुछ लोग थे जो कंप्लेन कर रहे थे, मेरे जैसी ने भी कंप्लेन किया, हाय इतनी जोर से तूफान आया, मेरी ऑर्निंग्स टूट जाएंगी। सो आई वाज आल्सो कंप्लेनिंग, बिकॉज डिफॉल्ट मोड में हमारा क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव की तरफ ही हम जाते हैं। या तो अगर आपने ये जो कल मैजिक फॉर्मूला हमने सीखा है, दैट डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू, डेलिबरेटली थिंक, से, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग आल्सो। जब ये तीनों चीजें मिलके आप थैंक यू बोलते हो तो वो ग्रेटिट्यूड बन जाता है। या तो उसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। तो अभी क्या करना है हमें, जैसे भी जिस भी सिचुएशन में हम हैं, तो डिफॉल्ट मोड में हमने हमेशा ही नेगेटिव की तरफ जाना है। एट दैट मोमेंट यू हैव टू टेक अ पॉज एंड मेक अ चॉइस, कि मुझे ब्लेसिंग्स काउंट करनी है या मुझे डिफॉल्ट मोड की तरफ जाना है। अगर आपने ब्लेसिंग्स काउंट करनी है तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू गोइंग टू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स इनटू योर लाइफ, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट लाइक, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप जिस भी फीलिंग को, जिस भी भावना को आप अटेंशन देंगे, नेगेटिव को देंगे तो ज्यादा नेगेटिव चीजें आपकी तरफ आएंगी, पॉजिटिव को देंगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप नेगेटिव को देंगे तो जो ब्लेसिंग्स, जो चीजें, जो आपकी मनचाही चीजें आपकी तरफ आ रही थी, आप उनका भी रुख मोड़ दोगे, वो भी आपसे दूर चली जाएंगी। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सो अभी तक तो हमने वही किया है बिकॉज हमें पता ही नहीं था। तो अगर अगर आज हमें इस चीज का थोड़ा सा भी बोध हो रहा है, थोड़ा सा भी पता चल रहा है, तो हमें आज से इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो रोंडा कह रही है मैंने दोनों करके देखा है ना। एंड शी सेज द ओनली थिंग आई फील इज दैट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज समथिंग व्हिच यू शुड बी डूइंग, बिकॉज वो आपकी जिंदगी में अबंडेंस को लेके आएगी हर एरिया में। या प्लीज रीड। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your trouble. Matt B. D. Babcock, 1858 1901, ओके, writer and clergyman. या पॉज। तो ये क्या कह रहा है राइटर, वो ये कह रहा है कि बेटर टू लूज काउंट,
जब हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, या हम जैसे मान लो पैसे काउंट कर रहे हैं, किसी ने हमको बीच में टोक दिया, तो हम काउंट करना भूल जाते हैं ना, फिर हम दोबारा से काउंट करना शुरू कर देते हैं, हम वहां छोड़ नहीं देते हैं, है ना। तो अगर इफ यू कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, और काउंट करते करते उसका नंबर ही पूछे, मैंने कितनी बार काउंट कर लिया। मान लो आपने सोचा मैं 10, जैसे हम मान लो ये आज का जो प्रैक्टिस है उसी को ले लेते हैं, क्या आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी, आपने लिखना शुरू किया, आप इतना उसमें खो गए कि आप लिखते चले गए और आपको पता ही नहीं चला आपने कितनी ब्लेसिंग्स लिख ली। या सो इट्स लाइक बेटर टू काउंट, लूज काउंट ऑफ योर ब्लेसिंग्स, या उसके लिए अच्छा है कि आप उसको भूल जाएं कि आपने कितनी लिखी हैं, इतना खो जाए उस ब्लेसिंग्स में, rather than losing your blessings to counting your troubles। जैसे हमने अभी ऊपर सुना कि जब हम डिफॉल्ट मोड में नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो जो पॉजिटिव है, जाने की जो ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आ रही हैं, वो भी चली जाती हैं वापस। सो व्हाई लूज देम? क्योंकि हम जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना अपनी ट्रबल्स को याद करेंगे, उतना ही ब्लेसिंग्स को हम अपने से दूर करेंगे। सो इट्स बेटर कि हम जितनी ब्लेसिंग्स हैं उनको करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, उनको भूल जाएं कि हमने कितनी की हैं, rather than counting your troubles and lose the blessings। Yeah, please continue। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. While when Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. And here Okay, are some. pause, pause। Okay, so आज से आपको ये एक असाइनमेंट है जो आपको एवरी डे करना है। दैट इज यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखनी है। सो स्टार्ट राइटिंग इट फ्रॉम टुडे। और ये आप जितना जल्दी सुबह सुबह लिखेंगे, इवन बिफोर यू कम फॉर दिस सेशन, इफ यू डू इट, दैट विल बी द बेस्ट, दैट विल बी द आइडियल थिंग टू डू, कि आप सुबह उठे और सबसे पहले अपनी अपनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, बिफोर इवन इफ यू बिफोर you have your bed tea or you do other things in the morning। And करना कैसे है, या तो आप कंप्यूटर पे लिखे, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू राइट इट इन द डायरी, और जो मैंने बोला कि आप लंबी वाला वो रजिस्टर बनाएं, आप उस रजिस्टर में लिखें, और एक ही रजिस्टर को पूरा महीना यूज करेंगे आप। ठीक है, तो आपने उसमें लिखना है। और लिखना कैसे है वो अभी यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कैसे लिखना है। और जब आप लिख रहे हो, उसके साथ आप जब उसका रीजन लिखते हो ना, दैट आई एम ग्रेटफुल और आई एम थैंकफुल फॉर दिस, और उसके आगे जब आप रीजन लिखते हो, तो आपके अंदर से वो भावना, वो फीलिंग वो जनरेट होती है। और जब आप भावना से लिखते हो, दैट इज व्हाट ग्रेटिट्यूड इज। जितनी फीलिंग्स आप उसमें डालोगे, उतना ही पावर उस ग्रेटिट्यूड में होगा। राइट? या प्लीज रीड। Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. Okay, so if I say I'm truly blessed to have internet connection because I'm able to connect with all of you every day. So now when I say because I'm able to connect to all of you every day, I'm getting that feeling. And if I just say I am grateful to my internet, I won't get that feeling. But once I say that I am blessed to have this internet because it is connecting me to all of you every day in the morning. So this is how you're supposed to write, because, and then followed by what is the reason? Why are you grateful?
So there are few of them. So you can pick one or two out of this. You can have this truly blessed, truly happy, very happy, whatever. Just pick couple of them and start writing your blessings. Yeah, please continue. I am so happy and grateful for what? Because why? I am truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Because why? After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magical words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. ओके पॉज। तो जब आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली इस तरह से जैसे इसने बताया है, उसके बाद आपको क्या करना है? सारे लिखने के बाद आपको एक एक करके हर ब्लेसिंग को पढ़ना है, एंड पढ़ते टाइम उस चीज को फील करना है, एंड फील करते हुए आपने उसको 3 बार हर ब्लेसिंग के बाद बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जितना आप उसको डीपली फील करते हुए ग्रेटिट्यूड को ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलेंगे, उतना ही पावर आपकी लाइफ में आती चली जाएगी। या प्लीज कंटिन्यू। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, Spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures does sorry ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbol to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol they felt more gratitude. The ओके, practice पॉज पॉज। अभी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को ही मानते हैं, या गुरु नानक को मानते हैं, या आप राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, और अगर किसी चीज को भी नहीं मानते हैं, तो किसी पावर को तो मानते हैं ना जो पूरी दुनिया को चला रही है। आप जिसको भी मानते हैं, आप उसकी तरफ ये ग्रेटिट्यूड डायरेक्ट कर सकते हैं। या बिकॉज जब आप किसी की तरफ सी हमने मूर्ति की पूजा करनी क्यों शुरू करी? मूर्ति की पूजा करने से क्या होता है कि हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है जिस तरफ हम अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो दे सकते हैं। अगर हम निराकार की तरफ सोचते हैं तो हम it's difficult to concentrate, right? To focus, your attention on that. So that is why we have God and goddesses. That is why we believe in all that. Because वो हमें एक फोकस देते हैं। इसी तरह से पुराने जमाने में जब लोगों के पास मूर्तियां नहीं होती थी या ये सब नहीं आया था उस टाइम पे, तो वो नेचर को, नेचर में सन इज द मोस्ट पावरफुल, जो सबके लिए है और जो सबको ऊर्जा देता है, विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीवन, सोर्स ऑफ लाइफ फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो वो सबके लिए है ना। तो इसलिए उन्होंने सूरज की आराधना करनी शुरू करी। तो इसी तरह से आप जिसको भी मानते हैं, आप जब ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो आप उस परम पुरुष परमात्मा को, भगवान को, गॉड को, ईश्वर को, यूनिवर्स को डायरेक्ट करके आप अपने ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। दैट विल गिव इट पावर। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। the practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more
you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. ओके पॉज। तो आपने 10 ब्लेसिंग्स आज लिखनी है और आज से लेकर एंड ऑफ दिस जर्नी तक एवरी डे यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स। अब आपको लग रहा होगा इतनी कहाँ से लाऊं मैं। आपको पहले दिन थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, चैलेंज आ सकता है, अगले दिन भी थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, बट वंस यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड आपको इतनी चीजें दिखेंगी अपने आसपास जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द water you have in your house, you can be grateful for the house you have, you can be grateful for the car you have, you can be grateful for the neighbors you have, you can be grateful for the air you breathe, the food you eat, if you're using the laptop, for the laptop, for the company who's made the laptop, right? तो इस तरह से जब आप देखना शुरू करोगे आपके आसपास इतनी चीजें हैं जिनको आपने कभी भी थैंक यू बोला ही नहीं है। दिन रात हमने उनको यूज किया है, चाहे वो आपका बेड ही क्यों ना, चाहे वो आपका तकिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी क्विल्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके स्लीपर्स ही क्यों ना हो। There's so many things you can be grateful for. When you start looking at it and going forward, when you will start reading chapters, and many a times not आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना कुछ था और हमने कभी इन सब चीजों के लिए थैंक यू ही नहीं बोला। या तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, आपको एवरी डे में 10 मिल जाएंगी। हो सकता है किसी चीज के लिए आप रोज ही ग्रेटफुल होना चाहें, हो सकता है आप कहें कि आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव एवरी डे, सो दैट मे बी यू वांट टू राइट एवरी डे, सो दैट्स फाइन, बट डोंट कॉपी पेस्ट एवरी डे। थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएं क्योंकि तभी आप कुछ पा पाएंगे। कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, शॉर्टकट्स पे बिल्कुल मत जाना, right? Because this is one opportunity you are getting in your life to just transform your life totally. Hanji. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes to see, your that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject हम you एक want ऐसा ये रिकॉल depending हुआ, on what is important आपको to याद है you अभी 22 at तक any time. Yeah, Magic pause, अनु pause, इंग्लिश में लोग pause. किए थे I would request और whoever is सडनली unmuted, please go on mute. हफ्ते बाद वो उठा और उसका आंख नॉर्मल था। वो I am हम not able ये to कैसे see. भाई मैं क्यों चुप अपने 3-4 दिन तो डॉक्टर के भागे थे, डॉक्टर लव के गए थे, फिर वो एक्सरसाइज के लिए गए थे, जिम टेस्ट के लिए गए थे, एक हफ्ता लगा, 5 दिन एक्चुअली ना थे डॉक्टर। May I request मम्मी वो पूजा whoever बोली is थी on
Unmute to be on mute, please. Tarun, can you see who's on? I can't see because I'm Yes, ma'am. sharing the screen now. The person is muted. Okay, fine, thanks. Okay, so what I wanted to create was कि जब आप देखना शुरू करोगे ना, तो आपके आसपास बहुत कुछ है। और अगर आप आसपास नहीं देखना चाहते तो आप अपने शरीर को ही देखना शुरू करेंगे, तो आपके शरीर में ही कितना कुछ है जिसके लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं है। दिन रात जब से पैदा हुए हो तब से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, पर कभी थैंक यू नहीं बोला है। तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें आप अपने ऑर्गन्स को, अपने सेंसेस को, अपने बॉडी पार्ट्स को, आप सबके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखकर जो भी आपको समझ में आता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दें। गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डिग डीपर कि हम और कैसे ढूंढ सकते हैं अपने ग्रेटिट्यूड्स, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको एरियाज दिए हैं जहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे आप चीजें ढूंढ के ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हैं। हाँ जी, प्लीज रीड इट। Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. पॉज। ओके, तो जब भी आप ये लिखना शुरू करेंगे ना, तो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपका उससे पहले फीलिंग्स कैसी हैं आपकी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड उसके बाद जब आपने ये ब्लेसिंग्स लिख ली और एक एक ब्लेसिंग्स को वापस जाके पढ़ा और थैंक यू बोला 3 बार हर ब्लेसिंग के लिए, हाउ इज योर मूड, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दैट? यू विल डेफिनेटली बी फीलिंग हैप्पियर। थोड़ा सा आपके फीलिंग्स में शिफ्ट आएगा। हो सकता है शुरू में इतना ज्यादा आपको हैप्पीनेस ना महसूस हो, इट्स ओके, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और थोड़ा सा भी अगर आपको महसूस होता है तो वो चेंज आपके लिए एक जैसे होता है ना, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है, इस तरह से ही हमारा एक मेजरिंग टूल है कि आपका ग्रेटिट्यूड, आप कितनी डीपली आपने ग्रेटिट्यूड फील किया है, उसका मेजर ये है कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दैट। तो आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल सी सिग्निफिकेंस शिफ्ट इन योर फीलिंग्स, या एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है मैजिकली ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। या लेट्स रीड द मैजिकल रिमाइंडर। Magical reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. ओके, सो आज का मैजिक प्रैक्टिस पढ़ने के बाद वी विल जस्ट रीड द second day's magic practice, and we'll see what needs to be done today for tomorrow. Okay, yeah. Magic practice number 1: count your blessings. Number 1: first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2: write why you are grateful for each blessing. Number 3: go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words: thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4: repeat the first 3 steps
for this magical practice every morning for the next 27 days. Number 5. Read tomorrow's magical practice today. Okay, so magic practice number 1 is your assignment for today. तो हर चैप्टर के पीछे जो ये मैजिक प्रैक्टिस आएगी वो उस दिन का असाइनमेंट होगा. तो आज का असाइनमेंट आपका क्या है? काउंट योर ब्लेसिंग्स. अब ये क्या करना है आपको? आपको जो आपने रजिस्टर लिया है सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज देन योर होल डे यू विल बी in that mental frame of paying gratitude, right? So that is why also I also have this session in the morning. मुझे बहुत लोगों ने बोला है middle of the day कर लो, evening में कर लो, but I prefer it in the morning because I want all of you to begin your day with positivity, with gratitude. That is my intention. Why? That is why I do it in the morning. Okay? तो आपको करना क्या है? आपको एक जगह बना लीजिए अपने घर में जहाँ पे आप रोज सुबह अनइंटरप्टेड बैठ पाए 5-10 मिनट, जहाँ बैठ के आप अपने ये ग्रेटिट्यूड लिख पाए. और अपनी एक ही नोटबुक रखिएगा पूरे 30 दिन के लिए, एंड फिक्स अ प्लेस जहाँ पे आप शांति से बैठकर, और एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि जिस टाइम आपको लगता है सुबह सुबह उठते ही आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, आपको कुछ काम इतनी जल्दी उठ के नहीं करना है, तो आप उठ के पहले सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिख लें. और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है. When you get up in the morning, the first thing, if you start writing your blessings before doing any other act, कुछ और करने से पहले, तो आप, वो होता है ना कि आधे जागे हुए ब्रेन के उस वाले पार्ट में होते हैं कि जब आप सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं, तो एकदम से स्विच नहीं होता है, तो वो ट्रांजिशन होता है वहां पे. जब वो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है, उस टाइम पे आप जो भी करते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होता है. सिमिलरली बिफोर गोइंग टू बेड, जस्ट बिफोर यू गोइंग टू स्लीप, उसके बाद जब आधे सोए हुए आधे जागे हुए होते हो ना, उस टाइम पे आप जो भी थॉट अपने माइंड में रखते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर नए न्यूरॉन पैटर्न्स क्रिएट करता है. पूरी रात वही एक थॉट आपके पूरा टाइम आपके दिमाग में चलता है, और वो उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है. So similarly, first thing in the morning, if you start writing these, then what are you doing? You're actually starting your day with positivity. You're ending your day with positivity. तो आप पूरा अपने दिन को जैसे ना एक सर्कल में बांध रहे हैं, और वो सर्कल की शुरुआत और एंड जो है वो पॉजिटिव ही है. तो उस सर्कल में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, राइट? So this is the whole logic of doing this, and it's a scientific reason. That is why it has been designed like that. तो आपने अपने सुबह उठ के एक जगह बना लेनी है जहाँ पे बैठ के आपने रोज अपनी 10 नियामतें लिखनी है, ब्लेसिंग्स लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो. और उसको कैसे लिखना है आपने पीछे पढ़ ही लिया है. आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड. जो भी आपको 2-3 उसमें से टेम्पलेट्स पसंद आते हैं, आप उनको यूज करें करके और उनको लिखिए. और क्यों लिखना कैसे है? बिकॉज करके, कि क्यों आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो. जब आपने 10 के 10 लिख लिए, आपने एक एक को बार बार पढ़ना है पूरी फीलिंग के साथ. उस जो आपने चीज लिखी है ना, बिकॉज उस चीज को फील करते हुए भावना के साथ 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. तो जब आप उन 10 के 10 को पढ़ लेंगे, ऊंचा पढ़ सकते हैं ऊंचा पढ़ लीजिए, मन में पढ़ सकते हैं मन में पढ़ लीजिए, आपको जैसे ठीक लगता है. आप उसको पढ़ के और उसको महसूस करते हुए आपको 3 बार थैंक यू बोलना है हर एक ब्लेसिंग के बाद. सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. एंड आज से गोइंग फॉरवर्ड टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज, जो हमारा 30 डेज का ये सीरीज है, जर्नी है, उसमें एवरी डे आपको ये लिखना है. सो दिस इज व्हाट इज योर डे 1 का प्रैक्टिस. नाउ इट्स सेइंग कि आप सेकंड डे का भी मैजिकल प्रैक्टिस पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको उसके लिए आज कुछ जुगाड़ करना हो, आज कुछ इंतजाम करना हो. तो अभी हम उसका विल जस्ट रीड दैट. ओके, सो कैन यू जस्ट रीड दिस, Tarun? Yes. Magic practice number 2. The magic rock. Repeat steps number 1. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you.
thank you, and feel grateful for that blessing as you can. Number two, find a magic rock and put it by your bedside. Number three, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number four, say the magic words. Thank you for the best thing that happened today. Number five, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number six, read tomorrow's magical practice today. Okay, thank you so much Tarun for reading it for all of us. So आपका ये जो कल का प्रैक्टिस उन्होंने आपको बोला है आज पढ़ने के लिए, उसका रीजन है because you are supposed to acquire something. तो क्या है वो मैजिक रॉक? It's something like this. Can you see my rock? Is it visible to all? Okay, so this is a small pebble. आपको ऐसा एक पत्थर ढूंढना है जिसको आपने इतना साइज होना चाहिए जो आपके हाथ में मुट्ठी में आ जाए और आप उसको बंद कर पाओ. दैट इज वन. सेकेंडली, कोई भी पत्थर हो सकता है बट उसके एजेस जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए ताकि आपके हाथ में वो चुभे नहीं. और इसको करना क्या है वो हम कल जो पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे. और अभी आज आज के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको एक ऐसा मैजिक रॉक ढूंढना है. और अगर जो पहले से ही मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे हैव अ मैजिक रॉक, दे कैन यूज द सेम मैजिक रॉक. बिकॉज मेरा मैजिक रॉक तो पता नहीं कितने सालों से है मेरे पास. बिकॉज मैं जब भी मैजिक जब से मैंने मैजिक करना शुरू किया है ये मेरे टेबल पे रहा. एक बार खो गया था तो ये आई थिंक आई हैड गॉट इट फ्रॉम श्रीनगर. तो उसके बाद से ये एक मैजिक रॉक मेरी बेड साइड टेबल पे हमेशा रहता है. तो आपने आज एक मैजिक रॉक को ढूंढ के बस लेके आना है. करना क्या है, कैसे करना है वो हम कल पढ़ेंगे. राइट? सो दैट इज व्हाई आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस फॉर यू. हाँ जी, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज अबाउट टुडेज सेशन? You can ask me right now before we conclude the session. We still have, I think we have five minutes. Or in case you have any sharing, you can share it also. Ma'am, I want to share. Yeah, Tarun. Okay, I want to say that why it is better to do this practice in the morning. क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका ब्रेन एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर कॉन्शियस माइंड. सो Yeah. एट दैट पॉइंट इन टाइम आपका ब्रेन एकदम फ्रेश होता है. सो वट एवर यू आर गोइंग टू लुक एट और सी इन द मॉर्निंग, एंड इफ योर फोकस इज ऑन दैट, तो वो जो आपकी प्रेयर की इंटेंसिटी है, जो आपकी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो उस टाइम. राइट? Right. और अब जो आप मिड ऑफ द डे नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड फ्रॉम डे स्टार्ट ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे. एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप रात को सब अपने दिमाग से सब बोझ उतार करके यू गो टू योर बेड एंड ट्राई टू स्लीप. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो इफ you want to think about something else, you can. So that is why I guess ki these two timings have been chosen. Yeah. Right? Absolutely. Thank you so much for creating that. And see, अगर हम लोग जैसे जो जो लोग साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या जो भक्ति करते हैं या सिमरन करते हैं, वो क्यों सुबह सुबह करते हैं? क्योंकि सुबह सुबह एक तो उनका अपना दिमाग फ्रेश होता है, प्लस देयर इज नॉट मच ऑफ नॉइज अराउंड, तो आपका फोकस अच्छा बनता है. प्लस उस टाइम पर यूनिवर्स या भगवान थोड़े से फ्री होते हैं क्योंकि उसके बाद तो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं, ये कर दो हमारा, वो कर दो. सुबह सुबह वो थोड़े फ्री होते हैं नहीं, और आपने फिर वो टाइम भी अपने लिए निकाला होता है ना, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर डे टू डे Yes. एक्टिविटी. अगर आप दिन में Yes. करोगे तो आपको पता है 9 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है या कुछ और करना है, तो दैट विल बी इन योर माइंड. That's वो right. क्लॉक That's हो right. जाता है. Yeah. So it is always good to take out time for yourself in the morning, and the best time is morning, because उस टाइम पे आपको बाकी सब चीजों की चिंता नहीं होती है. Because once the madness of the day starts, उसके बाद तो फिर पूरा दिन दिमाग में क्या आ रहा है, किसी ने कुछ बोला, क्या रिएक्शन चल रहा है, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, उसको कॉल करना है, ये मीटिंग है,
खाने में क्या बनेगा, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, इन्होंने होमवर्क नहीं करा है, छुट्टियां हैं तो मेरी जान खा रखी है. All this madness starts. So before all this madness start, if you do your gratitude practice before that, it will give you a very good start. Yeah, that is the whole purpose of doing this first thing in the morning. And the other thing, as I explained, you start with positivity, you end with positivity. तो धीरे धीरे आपके जो वो है ब्रेन में नए न्यूरॉन पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं. और धीरे धीरे जब हम 28 दिन 30 दिन तक इसको प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो एक हैबिट फॉर्म होनी शुरू हो जाती है हमारी. एंड देन वी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग इट. सो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है. सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला है. राइट? ओके, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू शेयर or ask any question? Ma'am, I have a question, ma'am. This is Archana. Yeah, Archana. Ma'am, I've been writing gratitude from long time. And like I write, I'm so happy and grateful and why for the gratitude. But like at the end, I write like thank you, universe, earth, air, water, space, spirits, angels, for your blessings. Like I That's write fine. like this. That's But fine. That is your way of writing it. Yeah, should I write I am so happy and grateful to God or any one power with each and every blessing, or at the end No. See, it is directed to them only. Okay. Yeah. So when you're starting it, just before starting it, of course, they are addressed. It is addressed to the universe. But if you want to write that, you can write, I'm so blessed, or I'm so grateful to God, or I'm so grateful to Mother Earth. So, Yes, ma'am. so for that specific thing which you're writing, whoever you want to be grateful to, so write that. Okay. Rather than writing everybody's name, so write Yes. specifically. Only one power. Yeah. One power. अगर मैं food के लिए लिखूंगी, तो I am so grateful to Mother Earth for giving such nutritious food for my body. Yeah. Yes, ma'am. Yes. तो but अगर आप नहीं लिखना चाहते मदर अर्थ, तो आप सिर्फ यूनिवर्स भी लिख सकते हो, सिर्फ भगवान भी लिख सकते हो, बिकॉज करता तो वही है ना, उसी ने तो बनाया है सब कुछ. Yes, so ma'am. you can direct it to the God or the universe, और जिसको भी आप मानते हो उसकी तरफ कर सकते हो. और अगर आप चाहो तो आप 5 elements को भी कर सकते हो. whatever works for you. Okay, ma'am. Yeah, the only thing is कि आपको blessings लिखनी है और फील करके लिखनी है. वो ग्रेटिट्यूड की भावना आनी चाहिए अंदर से. और शुरू में नहीं भी आएगी तो नो इश्यूज, बिकॉज जब आप लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे और बिकॉज लिख कर करोगे तो धीरे धीरे वो भावना आनी शुरू हो जाएगी. सो नथिंग टू वरी. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. ma'am. Any other question from anyone else? Ma'am, I have noted that Shaluji has tried writing something into the chat. If you can answer her as also, please. 1 second. Can you read it for me if it is possible for you? Yes. She has written 10 blessings should be same or can be changed for 30 No, days. it has to be different. It's not that आपने एक लिखा उसको 10 बार लिखना. No. You have to write 10 different blessings. 10 लिखनी है पर 10 अलग अलग होनी चाहिए. एक ही को 10 बार नहीं लिखना है. Okay, second question is, can we put affirmation for my kids? So I don't know what you mean by affirmations for your kid. I'm talking about the blessings right now. Blessings are something for something which you already have. Affirmations, what I understand, is something which you really want for your life, for yourself, or for your children. I am talking about the blessings. The book is talking about the blessings for the things you already have around you, जो भगवान ने already आपको दी हैं. And third, she has written, can we change attitude of our relatives by positive affirmations? We have two chapters on relationships in this book. When we come there, you will get the answers. Here we are talking, Shalu, here we are talking only about gratitude. There are many ways of doing it, but this journey is all about gratitude.
how gratitude can change each and every area of your life. Yeah. So when we come to the relationship part of it, we will address this. Yeah. Okay, ma'am. Thank you so much. Anything else? I hope all your questions are answered. Shalu, are your questions are answered? Yes, ma'am. Actually, I want to know कि like I have written 10 blessings today. So next day I remember one more blessing. So can I हाँ, लिख add लो more? लिख लो. अरे जितनी लिखना चाहते, कम से कम 10 होनी चाहिए. अच्छा, ठीक उसने है. तो बोला ना, इट्स बेटर टू लूज द काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स. जब आप लिखना शुरू करो तो भूल जाओ कितनी लिखी हैं, पर 10 जरूर लिखनी है. उसके बाद हाँ, और जैसे लिखनी है, और लिखनी है तो लिखते जाओ. नो लिमिट. ठीक है. ओके ओके. थैंक यू सो मच. मिनिमम 10, उसके बाद कोई लिमिट नहीं. ठीक है मैम. या ओके. एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? तरुण, और तो कुछ नहीं है चैट में? नहीं और कुछ नहीं मैम. थैंक No, यू. ma'am. Okay, fine. So let's conclude the session and do our gratitude prayer. So I would request all of you to close your eyes and fold your hands and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Thank you for everything. Okay. So thank you everybody, and I will be posting the assignment on the group also. So start writing your blessings from today. In case anybody still has any question, you can write it in the group and I will definitely answer that. And I'll also be sharing the recording of the session. So if you want to revisit the session, आपको दोबारा से सुनना हो तो आप उसको सुन सकते हैं. Okay. So thank you very much and have a magical day today. Bye bye. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, everyone. Thanks. Bye bye.